جی मैंने एक किताब पढ़ी है, मिर्जा साहब की लिखी हुई है, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 71। ठीक और है जी। उसमें लिखा हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे जी। अच्छा जी। और जो दूसरी है, मेरा एक तो ये सवाल बनता है कि जितने भी नबी हुए हैं वो हमेशा मुत्तकी परहेजगार लोग हुए हैं जी। और कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसे जो है इन उम्मुल खबाइस चीजें जो होती हैं जैसे सूर खाना हो या शराब पीनी हो, इन चीजों में पड़ा हो जी। और दूसरा जो मेरा सवाल है वो भी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 291। ये भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की लिखी हुई है और इसमें आपने लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कंजरियां रखी हुई थी। अच्छा जी, ठीक है जी अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगरचे हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौक़े पे इस पर बड़ी तफसील से बात हम कर चुके हैं, लेकिन चूँकि आप ये पढ़ रहे हैं, एक गुजारिश से पहले कि मैं बशीर खान साहब को ये सवाल पेश करूँ, वो ये है कि अगर तो ये किसी ने एतराज़ात अंडरलाइन करके आपको दिए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पूरे मतन को पढ़ें, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन चूँकि आपने अभी ये एतराज़ यहाँ पे पेश किया, हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि इस किस्म के नाउज़ुबिल्लाह कलमात इस्तेमाल किए गए हैं, मैं बशीर खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये इसकी हकीकत आप देखें। अली भाई, अगर हज़रत बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा की तौहीन के मुर्तकब होते और उनको बुरा समझते तो कभी इस बात का दावा ना करते कि खुदा ताला ने मेरा रूहानी नाम ईसा रखा है। जिसको इंसान बुरा समझे उसका नाम अपने नाम पे चस्पा नहीं किया करता। देखें, एक मुसलमान फ़िरौन को बुरा समझता है, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं अपना नाम फ़िरौन रखूं या अपने बच्चे का नाम फ़िरौन रखूं, मैं अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखूं। तो जब कोई शख्स अपना या अपने बच्चे का कोई नाम रखता है तो उसी वजूद पे नाम रखता है जिस वजूद के साथ उसको मोहब्बत हो, अकीदत हो, उसका एहतराम उसके दिल में पाया जाए। दूसरी बात ये कि देखें, आपने रूहानी खजान की जिल्द नंबर 11 का हवाला दिया, मालूम होता है वो आपने किताब खुद नहीं पढ़ी, सिर्फ उसके इक्तबासात पढ़े। जिस हाशिए से आपने वो इबारत पकड़ी है उस हाशिए में ये लिखा है कि पादरी फ़तेह मसीह ने मुझे ख़त भेजा और उस ख़त में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ानी करार दिया, आप पे बड़े गंदे एतराज़ात किए। तो उसके जवाब में हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है, आप तो हमारी गलत रवायात को बुनियाद बनाकर एतराज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस इंजील को आप खुदा का कलाम समझते हैं उस इंजील में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या लिखा है। तो ये बातें जो इंजील में लिखी थी वो आपने उस हाशिए में बयान की जिसका आपने हवाला दिया रूहानी खजान जिल्द नंबर 11 के हवाले से। अब इस बात पे गौर करें कि अगर हज़रत मिर्ज़ा साहिब इंजील की बातें ईसाइयों के सामने रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। ईसाई के सामने ये बात काबिल गौर आएगी कि अगर मैंने इंजील को खुदा का कलाम समझना है तो फिर वो मसीह जिसके बारे में इंजील में ऐसी नामुनासिब बातें लिखी हैं उस मसीह की सच्चाई का इनकार करना पड़ेगा। और अगर मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का सच्चा और बरगुज़ीदा तस्लीम करना है तो फिर वो इंजील जिस इंजील में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी नारवा बातें लिखी हैं उस इंजील का इनकार करना पड़ेगा। अब हर मसीही के दिल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद के साथ एक मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत और वाबस्तगी उसे ये बात सोचने पर मजबूर करेगी कि जिस इंजील में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी नारवा बातें लिखी हैं मैं उसका इनकार करूं और उस खुदा की किताब कुरान पाक की तरफ झुकूं जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और एहतराम की बातें लिखी हैं। तो ये अंदाज़ है जो हज़रत बानी जमात अहमद ने इख्तियार किया ताकि मसीही उन एतराज़ात के नतीजे में अपने अकायद पे गौर करें। और उसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद जो हिंदुस्तान में पादरियों की रविश थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करने की, उस रविश पे एक बंद बांध गया, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर हम मुसलमानों के नाकाबिले कबूल रवायात की बुनियाद पर एतराज़ करेंगे, गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी रवायात नहीं, नाकाबिले कबूल बयानात नहीं, बल्कि इंजील जिसको हम मुक़द्दस कलाम समझते हैं उसकी बिना पे अगला हमें ये बातें बताएगा। तो ये अंदाज़ है। बात यह है कि इसको एक और अंदाज से इल्म कलाम में कहते हैं इल्ज़ामी जवाब देना, कि अगले के अकायद को, अगले के मुसल्लमात को सामने रख के उसके एतराज़ के जवाब में पेश किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। एक मुसलमान सफ़ीर रोम के दरबार में गया, बादशाह से मिलना था।
ابھی بادشاہ کے آنے میں دیر تھی۔ تو جو درباری تھے پادری، وہ اس مسلمان سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگ گئے۔ ایک درباری نے کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ کے نبی کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا، اور الزام لگانے والے بھی آپ کی قوم کے اپنے ہی افراد تھے، آخر کوئی بات تو ہوگی، اسی لیے الزام لگا نا، ورنہ تو الزام نہیں لگنا تھا۔ اس مسلمان سفیر نے اس کو جواب یہ دیا پادری کو کہ ہاں، دنیا میں 2 عورتوں پہ بدکاری کے الزام لگے تھے، اور دونوں پہ الزام لگانے والے ان کی اپنی ہی قوم کے افراد تھے، لیکن الزام کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عورت پہ الزام لگا اور ہوا کچھ نہیں، دوسری عورت پہ بدکاری کا الزام لگا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس سفیر نے یہ جواب دیا، اس کے بعد کسی پادری نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ دہلی کا واقعہ ہے، ایک انگریز کمشنر نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے کہا کہ جی آپ اپنے دین کے عالم ہیں، میں بھی اپنے مسیحی مذہب کے کسی عالم کو بلاتا ہوں، آپ سے گفتگو کریں، ہمیں پتہ لگے کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کمشنر نے اپنے دربار میں ایک پادری کو بلایا۔ اس پادری نے سوال کیا کہ شاہ صاحب، کیا آپ کے نبی خدا کو بہت پیارے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا ہاں، ہمارے نبی خدا کو بہت پیارے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ کیا آپ کے نبی کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی؟ کہ ہاں، ہمارے نبی کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی۔ اس پادری نے کہا کہ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، جب آپ کے نبی کے نواسے کو کربلا میں یزیدی قتل کر رہے تھے تو آپ کے نبی کو یہ واقعہ دیکھ کر دکھ نہیں ہوا؟ کہ ہوا تھا۔ تو پھر آپ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں بچانے کی دعا نہیں کی؟ تو شاہ صاحب نے جواب دیا دعا کی تھی، مگر پتہ ہے آگے سے خدا نے جواب کیا دیا؟ اس نے پوچھا کیا جواب دیا؟ شاہ صاحب کہنے لگے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی میدان کربلا میں حفاظت کے لیے دعا کی تو خدا نے جواب دیا او نبی چپ کر، یہ دنیا والے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے تو میرے اکلوتے بیٹے کو سلیب پہ لٹکا کے مار دیا، میں اس کو بچا نہیں سکا، تیرے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اس کے جواب میں پادری نے تیسرا اعتراض کوئی نہیں کیا۔ تو یہ الزامی انداز بیان ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار کیا۔ جی بہت بہت شکریہ بشیر کالن صاحب، جزاک اللہ۔